गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने सोचा है कि अभी ऑनलाइन क्लास के टाइम पे तो सभी बच्चे आना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि शॉर्ट वीडियोस में बना के 10-15 मिनट का एक वीडियो बना के टॉपिक वाइज और उसे यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। और फिर जैसे ही तुम्हें अगर जैसे तो टाइम मिलेगा उस हिसाब से तुम लोग उसे देख लेना, ठीक है। तो आज के हम लोग शुरू करते हैं। इलिप्स के बारे में बात करेंगे बेटा। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? इलिप्स के बारे में। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट। यानी इलिप्स क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट है मेरे पास में, उन दोनों पॉइंटों से क्या है, जितने भी मेरे पास में सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, उन सभी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए मेरे पास में? सेम होनी चाहिए। जैसे P1 एक पॉइंट है, ठीक है, तो P1 की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो क्या है मेरे पास में? P1 F1 है, ठीक है। और इस P1 की इस फोकस पॉइंट, इस दूसरे वाले पॉइंट फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है मेरे पास में? P2 F2 है, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास में इस पॉइंट की जो फिक्स दोनों पॉइंटों से जो डिस्टेंस है वो मेरे पास में क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए मेरे पास में? कांस्टेंट आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे मेरे पास में दूसरा पॉइंट है P2 से F1 की डिस्टेंस और P2 से F2 की डिस्टेंस। तीसरा पॉइंट है मेरे पास में P3 से F1 की डिस्टेंस और P3 से F2 की डिस्टेंस। यानी किसी भी पॉइंट से दोनों फोकस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, उन सब दोनों फोकस पॉइंट की डिस्टेंस का जो सम है वो कैसा आना चाहिए मेरे पास में? इक्वल आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए और कांस्टेंट आना चाहिए। जैसे P1 का मेरे पास में, P1 का F1 के साथ में, P1 का F1 के साथ में, P1 का F2 के साथ में, इन दोनों का सम। P2 का F1 के साथ में, P2 का F2 के साथ में, इन दोनों का सम। P3 का F1 प्लस P3 का F2 के साथ में, इन दोनों का सम कैसा होना चाहिए मेरे पास में? बराबर होना चाहिए। और ऐसे ही मेरे पास में टोटल कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स का मैंने क्या किया? मिलाया, तो मेरे पास में क्या बना? इलिप्स बना। क्या बना मेरे पास में? इलिप्स। तो वो सभी सेट ऑफ वो सभी पॉइंट्स जो है, उन सभी पॉइंट्सों का जो सेट है, उन सभी पॉइंटों का जो सेट है वो मेरे पास में उस क्या कहलाता है? इलिप्स कहलाता है, ठीक है। The constant which is the sum of the distance of a point on the ellipse from the two fixed point is always greater than the distance between the two fixed point। यानी कि इन दोनों फिक्स पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है, सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से ज़्यादा होगी इन दोनों डिस्टेंस का। इस पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगी उस डिस्टेंस का जो सम होगा, यानी इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का सम जो होगा इस वाले डिस्टेंस से कैसा होगा? हमेशा लार्जर होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। उसके बाद में द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द इलिप्स। यानी कि जो दो मेरे पास में जो दो फिक्स पॉइंट थे, उन दोनों फिक्स पॉइंटों को जो मिलाने वाला जो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट होगा, उस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा मेरे पास में? सेंटर ऑफ द इलिप्स। क्या होगा मेरे पास में? सेंटर ऑफ द इलिप्स। द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकी ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस एंड द लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस। कहने का मतलब क्या है कि देखो, ये जो मेरे पास में इलिप्स है, ये लाइन सेगमेंट जो इस इलिप्स को काटेगा, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको? वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और ये मेरे पास में एक परपेंडिकुलर मैंने क्या डाला? एक लाइन सेगमेंट पे क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला। और ये मेरे पास में जो मिड पॉइंट होगा दोनों फोकस पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट होगा, उस फोकस पॉइंट को मैंने क्या बोला? सेंटर बोला, ठीक है। उसको क्या बोला मैंने? सेंटर बोला। उसके बाद में हाँ, तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एक हमारे पास में, मैं दोबारा डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास में क्या है? ये फोकस पॉइंट थे मेरे पास में, दो फिक्स पॉइंट थे, ठीक से, और एक से ज़्यादा फोकस पॉइंट है, इसलिए मैंने इनको क्या बोला?
फोकी बोला, ठीक है, फोसी बोल दो, फोकी बोल दो, जो भी, कई प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग होता है। जैसे मेरे पास में 2 पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों से क्या किया, मेरे क्या बनाया, ये पैरा इलिप्स बना दिया, ठीक है, इलिप्स बनाया, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है मेरे पास में इलिप्स। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे एक लाइन खींचनी है, एक लाइन सेगमेंट निकालना है मेरे को, एक लाइन सेगमेंट F1 और F2 से क्या करना, पास करना है। अब लाइन सेगमेंट जब पास करेंगे तो सीधी सी बात है, ये इलिप्स क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट को कट करेगा। अब जहाँ पे भी कट करेगा, ये पॉइंट मैंने दे दिए, सपोज A और B दे दिया, तो इस इलिप्स के जो वर्टेक्स मेरे पास में होंगे, वो वर्टेक्स कौन से होंगे, A और B होंगे। फिर देखो, इस लाइन सेगमेंट के जब मेरे पास में क्या फोकस पॉइंट है, इस फोकस पॉइंट का जो मिड पॉइंट है, यहाँ से ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को मैं बोलता हूँ सेंटर ऑफ इलिप्स। क्या बोलता हूँ उसको, सेंटर ऑफ इलिप्स बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है मेरे को, अब ये जो लाइन है मेरे को, ये लाइन जो लाइन सेगमेंट है, जो फोकस पॉइंटों को दोनों को ऐड कर रही है, तो जब ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस पॉइंट्स को मिलाता है, उस लाइन को मैं बोलता हूँ, उस लाइन के जो पैरेलल एक्सिस होता है, या फिर उस लाइन को मैं बोलता हूँ हमेशा मेजर एक्सिस। क्या बोलता हूँ मैं उसे, मेजर एक्सिस। उसके बाद में क्या करना है मुझे, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर में क्या करूँगा, सेंटर से एक लाइन सेगमेंट पास करता हूँ, और जो मेरे पास में एक्सिस बनता है, ये वाला एक्सिस जो बनेगा, इस एक्सिस को मैं बोलता हूँ माइनर एक्सिस। क्या बोलता हूँ उसको, माइनर एक्सिस। जैसे देखो ये मेरे पास में फोकस पॉइंट है F1 F2, ठीक है, A और B मेरे पास में वर्टेक्स है, और A और ये वर्टेक्स है मेरे पास में। तो अब ये जो लाइन सेगमेंट मेरा फोकस पॉइंट को जो ज्वाइन किया है इसने, इस पूरे के पूरे उसको मैं क्या बोलता हूँ, लाइन सेगमेंट को मेजर एक्सिस बोलता हूँ। उसके बाद में मैंने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर डाला इस फोकस पॉइंट पर, ये लाइन सेगमेंट पे जो फोकस पॉइंट को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, माइनर एक्सिस बोल दिया। ये पूरा इलिप्स का काम है, ठीक है, ये पूरा है जो इलिप्स का पूरा बायोडाटा है कि इलिप्स किस तरीके से क्या काम करता है, इलिप्स का किस तरीके से यूज़ है, ठीक है। उसके बाद में हम इलिप्स का इक्वेशन देखते हैं कि इलिप्स का इक्वेशन किस तरीके से आता है। तो देखो वी डोनोट द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस बाई 2a, यानी मेजर एक्सिस जो है मेरे पास में, उसकी लेंथ क्या होती है, हमेशा 2a होती है। किसकी होती है, मेजर एक्सिस की। मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा, 2a। द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस बाई 2b, और माइनर एक्सिस जो होता है उसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है बेटा, 2b होती है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट, यानी F1 और F2 जो पॉइंट है मेरे पास में, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है मेरे पास में, 2c, ठीक है। द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, अब सीधी सी बात है, सेमी की बात करा तो सेमी का मतलब आधा, तो सेमी की बात करेगा तो सेमी की लेंथ कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और सेमी माइनर की कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, यानी ए बी, द डिस्टेंस ऑफ द फोसी यानी सी, द सेंटर ऑफ द इलिप्स, यानी कि ए बी सी के बीच में मेरे को क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में हमें पढ़ना है, उस रिलेशन के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब देखो मैंने क्या पढ़ा था कि ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है, मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 2a होती है। अब 2a होती है तो सीधी सी बात है, ये OP की वैल्यू भी a है और ये OR की वैल्यू भी a है, जब भी तो मेरे पास में पूरा का पूरा क्या मिलेगा, 2 भी मिलेगा। उसके बाद में मैंने क्या पढ़ा, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की क्या होती है, 2b होती है, तो ये भी b है मेरे पास में, ये भी b है, ठीक है। तो मैंने इसकी डिस्टेंस निकाल दिया, मेरे पास में ये b आ गया, और ये मेरे पास में पूरा का पूरा जो है मेरे पास में क्या है, a, ये वाला, ये रहा, ये क्या है मेरे पास में a, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या पढ़ा कि ये जो फोकस पॉइंट की ये जो है मेरे पास में लेंथ ऑफ द सॉरी ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस पॉइंट, यानी F1 और F2 के बीच में 2c डिस्टेंस है, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी है, c है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में, c है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास में c है, ये मेरे पास में b है, ये मेरे पास में क्या है, 90 डिग्री है, तो इसकी लेंथ में निकाल सकते हो किससे, हाइपोटेन्यूज से, पाइथागोरस थ्योरम से, b² + c², इसकी भी लेंथ सेम ही आएगी, b² + c², ठीक है। और ये पूरी डिस्टेंस मेरे पास p तक a है, और ये वाली डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, और ये मेरे पास में c है, तो इस वाली डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, a - c, क्योंकि मैक्सिमम क्या है मेरे पास a है, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट की जो फोकस पॉइंट से, दोनों फोकस पॉइंटों से जो डिस्टेंस है वो सभी पॉइंटों के फोकस पॉइंटों से डिस्टेंस के सम के बराबर होती है। जैसे मेरे पास में P पॉइंट है, क्या पॉइंट है मेरे पास, P पॉइंट, तो P पॉइंट की F1 से डिस्टेंस और P पॉइंट की F2 से डिस्टेंस का सम, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास में
ये जो डिस्टेंस है मेरे पास में कितनी है, पी से F2 की डिस्टेंस और P से F1 की डिस्टेंस। देखो P से F2 की डिस्टेंस सीधी सी बात है A माइनस सी, ठीक है। और P से F2 की डिस्टेंस, तो F2 की डिस्टेंस में क्या आएगा मेरे पास में, ये पूरा C प्लस में, और ये मेरे पास में इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो मेरे पास में क्या आएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, F1O प्लस OP। तो ये तो किसकी डिस्टेंस आ गई, PE-F1 की डिस्टेंस आ गई, और प्लस में F2P है ही। तो देखो F1P को मैं कैसे लिख सकता हूँ, F1O प्लस OP लिख दिया। तो F1O क्या किसके बराबर है, C के बराबर है, और OP किसके बराबर है, C प्लस का A माइनस का C। तो ये मेरे पास में किसकी आ गई डिस्टेंस, 2A आ गई। किसकी डिस्टेंस आ गई मेरे पास में, 2A आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आया मेरे पास में, टेक ए पॉइंट Q एट वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q टू द फोसी इज। देखो ये पॉइंट मेरे पास में ये माइनर एक्सिस पे है, तो माइनर एक्सिस पे तो सीधी सी बात है, इन दोनों का ये वाले डिस्टेंस और इस वाले डिस्टेंस का सम जो होगा मेरे पास में, वो सम क्या आएगा मेरे पास में, एक ये वाला सम और ये वाला सम, ये वाली वैल्यू निकाल रखी है मेरे पास में B² प्लस C², और ये मेरे पास B² प्लस C²। तो इन दोनों को जोड़ा मेरे पास में क्या है, 2√B² प्लस में C²। अब क्या करें, सिंस बोथ P एंड Q लाइज ऑन द इलिप्स। अब दोनों पॉइंट्स इलिप्स पे है, तो सीधी सी बात है कि मैंने क्या कहा था कि दोनों की जो डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, बराबर। यानी ये वाली Q से पॉइंटों की डिस्टेंस का सम और P से पॉइंट फोकस पॉइंट के जो डिस्टेंस है उसका सम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास में क्या बना, ये रिलेशन मेरे पास में आ गया, ठीक है। ये रिलेशन मेरे पास में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसेंट्रिसिटी के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना ही। कल मैं 10 मिनट का वीडियो डालूंगा इसेंट्रिसिटी का, लेटस रेक्टम का, और उसके बाद में ये तुम्हारा इलिप्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।